दिल्ली चलते नई दिल्ली, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं की है, जिसके द्वारा क्लस्टर्स और कंटेनमेंट जोन्स में, लार्ज माइग्रेशन गैदरिंग्स में और इवैक्यूएशन सेंटर्स में कोविड-19 के मॉनिटरिंग के लिए रैपिड एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की है। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरह से आरटी-पीसीआर टेस्ट की जो डिटेल्स हैं आईसीएमआर की लैब की नेटवर्क में, पोर्टल में फीड करनी चाहिए, उसी तरीके से इन रैपिड बॉडी एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट की डिटेल्स भी आईसीएमआर के पोर्टल पर तुरंत से तुरंत उन लैब्स को भरनी होगी, उन कर्मियों को भरनी होगी, ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस आए तो रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट तो जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। आईसीएमआर ने एक और एडवाइजरी के द्वारा बताया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कोविड वायरस के स्प्रेड को बढ़ा सकता है। कोविड वायरस की महामारी के बढ़ते हुए खतरे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपील की है कि कोविड महामारी के दौरान धूम्रपान, तंबाकू उत्पादन, गुटखा इत्यादि के सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से हम परहेज करें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को और सभी स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज को भी कहा है कि जो नई इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है, उसके बारे में सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को बताया जाए, ताकि उनको पता लगे कि सरकार उनके लिए किस तरह से प्रयत्न कर रही है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी एडिक्वेट सप्लाईज हो, उसके बारे में स्टेट से डिस्कशन में बताया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कोविड-19 मैनेजमेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। उससे पहले वह आरएमएल और सफदरजंग हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं और आज वह दौरे पर जो हमारा एनसीआई झज्जर उसके दौरे पर भी गए हुए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विभागों के काम की, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन की काफी तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि आज देश उनकी सर्विसेज के लिए उनका आभारी है। साथ ही माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि जब भारत और दुनिया के सभी देश एक वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुड़े हुए हैं, तो उसी के तहत एक तरफ वह प्रयत्न चल रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कोविड की सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है और इसके लिए सभी लोग उसमें हमें कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। साथ ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत देश के 399 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 स्टेट्स के अंदर 14,522 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत 65,000 मेंबर्स द्वारा मास प्रोडक्शन का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की पावर, ट्रांसपोर्ट और की इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाईज डिस्टर्ब न हो, उसके तहत भारतीय रेल ने 3 मार्च तक 2.5 लाख से अधिक कोल वैगन्स और 17,700 प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट वैगन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किया है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस भी दी हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और फसलों की हार्वेस्टिंग और सोइंग स्मूथली कर सकें। इसके तहत इसके साथ ही एग्रीकल्चर मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर वर्क, ट्रक रिपेयर शॉप्स ऑन हाईवेज, उनको भी एग्जम्प्ट किया गया है। टी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्लांटेशन, उनको भी एग्जम्पशन दी गई हैं। भारत सरकार ने इसके साथ ही आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो हमारे 50 करोड़ से अधिक उपभोगी नागरिक हैं, उनकी सुविधा के लिए अब उन्होंने कल एक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत सरकारी लैब्स के अलावा प्राइवेट लैब्स के माध्यम से भी फ्री टेस्टिंग और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कोविड से रिलेटेड इलाज मिल सकता है। इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अब तक, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि हमारा जो पूरा एफर्ट है वो एक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव अप्रोच के रूप में है। हमारा पूरा एफर्ट है इस डायरेक्शन में कि इंस्टेड ऑफ वायरस चेजिंग अस, वी चेज वायरस, एंड दैट इज वाई हमारा एफर्ट स्टार्टिंग से ही सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर एक बड़े फोकस्ड अटेंशन के रूप में रहा है। हम आप सबसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं। वी रिक्वेस्ट यू, हेल्प अस टू हेल्प यू। और अंत में मैं आप सबसे अगेन सरकार की तरफ से